चलिए जी, अब हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी है और एक टॉपिक भी है। ओके, ये क्वेश्चन भी है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 3.4, और ये अपने आप में एक टॉपिक है जो किताब में डायरेक्ट तो नहीं दिया है, मगर उसका डिराइव्ड फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया इन लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है। अब वो फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए हमें फॉर्मूला तो डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि किताब वालों ने तो डायरेक्ट यूज कर दिया फॉर्मूला। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ohms। 5 मतलब यहाँ पे R0 मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 5 ohm दिया हुआ है, और एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ohm। R100 दिया हुआ है 5.23 ohms। When the thermometer is inserted in hot bath, the resistance of platinum wire is, इसका रेजिस्टेंस हॉट बाथ में जो है वो आ जाता है 5.795 ohms। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। तो देखिए जी, ये क्वेश्चन हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिया है। सबसे पहले मैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि बहुत गजब की रेंज जो है वो मेजर कर सकता है। माइनस में टेम्परेचर से लेकर के कुछ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नाप सकता है। ये बहुत ही इफेक्टिव थर्मोमीटर है जो बहुत बड़े ह्यूज रेंज को नाप सकता है, टेम्परेचर को। ओके, तो कैसे ये काम करता है ये हम बताते हैं। इसमें हमारे पास में 3 पॉइंट्स, एक आइस पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है, एक स्टीम पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक वो टेम्परेचर है जिसे हमें मेजर करना है, नापना है। ये बॉइलिंग आयरन भी हो सकता है, मतलब इतना ह्यूज टेम्परेचर हो सकता है। ओके, तो इस तरीके का अगर हम लोग को नापना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों सिचुएशंस को लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस पॉइंट। तो R100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा, 100 माइनस 0, T2 माइनस T1, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा 100। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अभी मैंने क्या लिया, आइस पॉइंट लिया और साथ में लिया स्टीम पॉइंट, ठीक है। अब मैं लेता हूं आइस पॉइंट के साथ में हॉट बाथ। अगर मैं हॉट बाथ और आइस के बीच में लूं तो ये क्या आएगा, RT विल बी इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T माइनस 0, करेक्ट है ना। हॉट बाथ का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा इंटू डेल्टा T। तो ये आ जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T। ये ले ली सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। जब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय RT माइनस R0, दिस इज इक्वल टू सेकेंड माइनस RT माइनस R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T डिवाइडेड बाय R0 अल्फा 100। R0 अल्फा से R0 अल्फा कटेगा और ये 100 यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें टेम्परेचर T कितना मिलेगा,
RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, सीधे सीधे इन लोगों ने ये फॉर्मूला लिख करके दिया है, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि ये फॉर्मूला तो हम डिराइव कर ही लेंगे भाई। अब मैं सारी वैल्यूज डालता हूं, मुझे टेम्परेचर T निकालना है। तो एग्जाम्पल 3.4 अगर सॉल्व करें तो टेम्परेचर T कैसे निकलेगा भाई, RT, तो RT कितना है 5.795 माइनस R0 है 5 डिवाइडेड बाय R100 है 5.23 माइनस 5 इंटू 100, तो ये हमें मिलेगा 0.795 डिवाइडेड बाय 0.23 इंटू 100, और ये मिलेगा हमें 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर जो है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बड़ी गजब की एप्लीकेशन है, और ये भी उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो फटाफट ये क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे।